तो की टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे कंट्री की सैर पर जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जहां बसने वाले लोग आज भी पाकिस्तानियों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की। पिछले दिनों एक बांग्लादेशी भाई के साथ बात हुई। 1971 की बात आई तो वो थोड़ा जज्बाती हो गया और इसके बारे में बात करते हुए जो उसने कहा, मैं स्क्रीन पर आप दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ। उसने कहा कि 1971 हमारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड था। हम आज भी पाकिस्तानी हैं और हम कल भी पाकिस्तानी थे। हम कभी पाकिस्तान से जुदा नहीं हो सकते। जी हाँ दोस्तों, आज हम पाकिस्तान से बिछड़े हुए अपने भाई बांग्लादेश की सैर करेंगे। जानेंगे बांग्लादेश के बारे में वो मुस्बत बातें जो हमारे यहाँ का मीडिया आम आवाम तक पहुँचने नहीं देता। लेकिन इस सफ़र का आगाज़ करने से पहले अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में बांग्लादेश पाकिस्तान जिंदाबाद लाजमी लिखें। दोस्तों, बांग्लादेश जो साबिक मशरकी पाकिस्तान हुआ करता था, जनूबी एशिया का एक खूबसूरत और एक दिलचस्प कंट्री है। म्यांमार के साथ मुख्तसर सी सरहद के अलावा ये तीनों तरफ से भारत से मिला हुआ है। 14 अगस्त 1947 से लेकर 1971 तक ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। अब जनूब में इसकी सरहदें खलीज बंगाल से मिलती हैं। भारत की रियासत को मिलाकर बंगाली इसे अपना नस्ली वतन कहते हैं। बांग्लादेश का मतलब है बंगाल लोगों का मुल्क। बांग्लादेश की मौजूदा सरहद 1947 में तकसीम हिंद के मौका पर वजूद में आई, जब यह पाकिस्तान के मशरकी हिस्से के तौर पर बरतानिया से आज़ाद हुआ। पाकिस्तान के दोनों मशरकी और मगरबी हिस्सों के दरमियान 1600 किलोमीटर का एक तवील फासला था। मुश्तरका मजहब होने के बावजूद पाकिस्तान के दोनों बाजुओं में नस्ली और लसानी खलीज बढ़ती रही, जिसे मगरबी पाकिस्तान की आकबत अंदेश हुकूमत ने मज़ीद वसी कर दिया, जो बिलाखिर 1971 में खूनी जंग के बाद शेख मुजीबुर रहमान की क़यादत में बांग्लादेश के क़याम का सबब बनी। इस जंग में बांग्लादेश को भारत की मुकम्मल मदद हासिल थी और भारत की साजिश के जरिए बांग्लादेश वजूद में आया। शेख मुजीबुर रहमान को भारत ने एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया और आज मौजूदा बांग्लादेश में भारत ज़बरदस्ती अपना हुक्म मनवाना चाहता है। बांग्लादेश की कठपुतली वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद इंडिया की एजेंट बनी हुई थी, जिन्हें बांग्लादेश की गैरतमंद अवाम ने इस तरह दौड़ाया कि वो दौड़कर अपने असली हवाई मुल्क इंडिया पहुंच गईं और आजकल वहीं पर क़याम पजीर है। दोस्तों, आज भी बांग्लादेशियों के दिलों में पाकिस्तानियों के लिए मोहब्बत भरी पड़ी है। ये लोग पाकिस्तानी लिबास से इतनी मोहब्बत करते हैं कि एक बांग्लादेशी के साथ बात करते हुए उसने कहा कि मुझे पाकिस्तानी ड्रेस इतने पसंद हैं, ये अगर आप हो सके तो एक या दो जोड़े हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा। दोस्तों, पाकिस्तान को तोड़ने में भारतीय हुक्मरानों के साथ साथ शेख मुजीबुर रहमान की भी बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ा हाथ था। ये पाकिस्तानी हुक्मरानों की नाअहली थी कि पाकिस्तान ने अपने एक बहुत प्यारे भाई मौजूदा बांग्लादेश यानी कि मशरकी पाकिस्तान को इस तरह जाने दिया। दोस्तों, बांग्लादेश का कॉक्स बाजार दुनिया के सबसे तवील कुदरती समुद्री साहल का घर है, जो एक नाकाबिल यकीन हद तक 120 से 155 किलोमीटर तक रेतीली साहली पट्टी पर फैला हुआ है। बांग्लादेश में सुंदरबन मैंग्रोव का जंगल दुनिया की वो वह जगह है जहां शेरों ने जजीरे के दरमियान तैरने और खारे पानी के माहौल में शिकार करने के लिए ढाल बना ली है। बांग्लादेश आमतौर पर 4 मौसमों की बजाय 6 मौसमों के कैलेंडर के साथ एक मुनफरद निज़ाम की पैरवी करता है, जिसमें गर्शमा यानी कि मौसम गर्मा, बोरशा यानी कि मानसून, शरूत यानी कि खज़ां, बहमता यानी कि खज़ां के आखिर में, शेट यानी कि मौसम सरमा और बोशांतु यानी कि बहार के मौसम शामिल हैं। ये मुल्क मानसून के मौसम के सिर्फ 4 महीनों के दरमियान दुनिया की कुल बारिशों का 85% से ज़्यादा हासिल करता है, जिससे लातदाद दरियाओं और आबी गुजरगाहों के साथ आबी विंड लैंड बनता है। बांग्लादेश के पास 700 से ज़्यादा दरिया हैं जो इसके इलाके में बहते हैं और इसे दुनिया के सबसे ज़्यादा दरियाओं वाले मुल्क में से एक बनाते हैं। रवायती बोट रेसिंग यहाँ पर मशहूर तरीन खेल है, जिसे नौका बेइच कहा जाता है। बांग्लादेश में रिक्शा आर्ट को यूनेस्को ने गैर महसूस सकाफती विरसे के तौर पर तस्लीम किया है। बांग्लादेश माइक्रो फाइनेंस तहरीक की जाए पैदाइश है, जिसका आगाज़ नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनस ने किया, जिसने गरीबों के लिए बैंकिंग में इनकलाब बर्पा कर दिया था। आजकल मोहम्मद यूनस बांग्लादेश के वज़ीर आज़म और मौजूदा हुक्मरानों में से एक हैं।
मुल्क में तैरते हुए बागात भी हैं, जिसे ढाब कॉस्ट कहा जाता है। यहाँ किसान सैलाब के मौसमों में बड़े बेड़ों पर सब्जियां उगाते हैं। बांग्लादेश दुनिया का बेहतरीन मेयार का जोड़ तैयार करने वाला मुल्क भी है, जिसे इसकी कुदरती धाती चमक और नाकाबिले यकीन ताकत की वजह से सुनहरी रेशा कहा जाता है। दोस्तों, हलसा मछली बांग्लादेश की कौमी मछली है। इसे मछलियों का बादशाह भी समझा जाता है। ये इतनी कीमती है कि ये मुल्क की मछली की कुल पैदावार में 12% हिस्सा डालती है। बांग्लादेश के बाउल मौसीकार मुनफरिद तारो साज इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर श्रीमंगल में पेश की जाने वाली 7 परतों वाली चाय एक गिलास में अलग अलग रंग की तहें बनाती है। एक मुनफरिद जायकों और कसावतों के साथ पेश की जाती है। दोस्तों, बांग्लादेश खतरे से दो चार दरियाई गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन का घर भी है, जो दुनिया में मीठे पानी में रहने वाली सिर्फ 4 डॉल्फिन की प्रजातियों में से एक है। इस मुल्क में तकरीबन 2500 से ज्यादा साइक्लोन शेल्टर्स हैं, जो स्टेटलस पर बनाए गए हैं। आम औकात में कम्युनिटी सेंटर्स और आफात के दौरान तूफान की पनाहगाहों के तौर पर इन्हें दोहरे मकासद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, रवायती बांग्लादेशी बर्तन तैयार करने वाले देहात जैसे कि धामाराई 1000 साल से ज्यादा अरसे से नस्लों से गुजरती हुई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए मिट्टी के शाहकार बना रही हैं। बांग्लादेश में परिंदों की 628 से ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं। यहाँ 200 साल से ज्यादा कदीम तैरती हुई मार्केट्स देखने को मिलती हैं। 21 फरवरी को यहाँ पर मादरी जुबान के दिन के तौर पर मनाया जाता है, जो बंगाली तहरीक की याद दिलाती है। दोस्तों, बांग्लादेश रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है, जिन्होंने खारे पानी को पीने की अनोखी सलाहियत पैदा की है। यहाँ मुल्क में लकड़ी की रवायती गुड़ियाँ भी मौजूद हैं, जो मुतारिक सुर्ख और पीली साड़ियों में पेंट की गई हैं, जो देहाती बरादरियों में खुशकिस्मती और दरखेज़ी की इलामत समझी जाती हैं। कबड्डी को बांग्लादेश का कौमी खेल और एक मुनफरिद खेल समझा जाता है, जिसमें कुश्ती, टैग और सांस रोकना शामिल होता है, जहां खिलाड़ियों को रेड डालते हुए मुसलसल कबड्डी कबड्डी का नारा लगाना पड़ता है। बांग्लादेश में रवायती स्क्रोल पेंटिंग्स भी मौजूद हैं, जिन्हें पता चित्र कहा जाता है, जो कि लंबे कपड़ों के तोमवारों पर हाथ से पेंट की गई हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में मुनफरिद अल्पाना फ्लोर आर्ट, जहां त्यौहार और रवायात के दौरान चावल के पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत खूबसूरती के साथ मौजूद है। दोस्तों, बांग्लादेश चावल की 40 से ज़्यादा इकसाम तैयार करता है। इसे चावल तैयार करने वाले दुनिया के बड़े ममालिक में गिना जाता है। इस मुल्क में गन्ने और बांस के रवायती दस्तकारी और फर्नीचर से लेकर आराइशी एशिया तक हर चीज की तकनीकें मौजूद हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में पीतल और तांबे की नक्काशी की अनोखी तकनीक भी मौजूद है, जो रोजमर्रा की एशिया जैसे पानी के बर्तनों और सरोंक डिशों पर पचीदा नमूने बनाती है। यहाँ पर बांग्लादेश में मखतूत की कदीम रवायात भी मौजूद हैं, जहाँ लोहे के स्टाइलेट्स और कुदरती स्याही का इस्तेमाल करते हुए खजूर के पत्तों पर मजहबी मतन हाथ से लिखा जाता है। बांग्लादेश आबादी के लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है और तकरीबन 1,44,000 मरबा किलोमीटर के रकबे के साथ दुनिया का 94वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। इसे दुनिया के गुंजान आबाद तरीन ममालिक में एक शुमार किया जाता है। अगर छोटे मोटे जजायर या शहरी हुकूमतों को फरिश्ते निकाल दिया जाए तो ये दुनिया का सबसे गुंजान आबाद मुल्क बन जाता है, जिसके हर मरबा किलोमीटर पर तकरीबन 998.6 के करीब अफराद बसते हैं। ये तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम अक्सरियती मुल्क भी है, लेकिन इसकी आबादी हिंदुस्तान में मुकीम अक़लियती मुसलमानों से कुछ कम है। दोस्तों, इस्लाम बांग्लादेश का सबसे अहम और रियासती मजहब है। बांग्लादेश में बोली जाने वाली सरकारी जुबान बंगाली है। 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। इसकी पहचान मशरकी पाकिस्तान के तौर पे होती थी और उर्दू को यहाँ की मकामी जुबान कहा जाता था। तो दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अपने बिछड़े हुए इस भाई के बारे में जानकर आज की इस वीडियो से काफी खुश हुए होंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।